नमस्ते। आज हम एक ऐसी घटना को समझने की कोशिश करेंगे जिसने बाजारों में कह सकते हैं एक तरह की सुनामी ला दी थी। हम बात कर रहे हैं सोने और चांदी की कीमतों में हुई उस जबरदस्त गिरावट की जो सिर्फ एक दिन में हुई। जरा सोचिए, एक दिन पहले तक माहौल एकदम शानदार था। बाजार अपने ऑल टाइम हाई पर था, कीमतें आसमान छू रही थीं और लग रहा था कि ये तेजी तो अब रुकने वाली नहीं है। और फिर 24 घंटे के अंदर ही पूरी बाजी पलट गई। बाजार में एक ऐसी ऐतिहासिक गिरावट आई कि बड़े बड़े निवेशक भी हैरान रह गए। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था? चलिए इस पूरी पहेली को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि इस भारी गिरावट के पीछे असल वजहें क्या थीं। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये झटका आखिर कितना बड़ा था। मतलब जब हम भारी गिरावट कहते हैं तो उसका असल मतलब क्या है? सिर्फ एक दिन के अंदर सोने का भाव प्रति 10 ग्राम पर 14,000 रुपए नीचे आ गया। 14,000? ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं थी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ सोना ही गिरा, चांदी की हालत तो और भी खराब थी। उसकी कीमतें एक ही दिन में 20,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक लुढ़क गईं। यहाँ देखिए, ये आंकड़े पूरी कहानी खुद बयां कर रहे हैं। गुरुवार को कीमतें कहाँ थीं और ठीक अगले दिन शुक्रवार को कहाँ पहुंच गईं। ये दिखाता है कि गिरावट कितनी तेज और कितनी बेरहम थी। तो इस क्रैश के पीछे जो सबसे पहली और बड़ी वजह थी वो बाजार का एक क्लासिक मूव था। एक ऐसा पैटर्न जो अक्सर बड़ी तेजी के बाद देखने को मिलता ही है। इसे कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग या मुनाफा वसूली। इसका सीधा सा मतलब है कि जब किसी चीज की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसे बेचकर अपना मुनाफा पक्का कर लो। हुआ ये कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स यानी जो बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशंस बेचनी शुरू कर दी। मतलब उन्होंने जो सोना चांदी भाव बढ़ने की उम्मीद में खरीदा था उसे अब वो भारी मुनाफे पर बेचकर पैसा निकाल रहे थे। देखिए, बाजार पहले से ही सिग्नल दे रहा था। टेक्निकल भाषा में कहें तो मार्केट ओवरबॉट जोन में था। मतलब ये एक रेड अलर्ट जैसा था कि कीमतें जरूरत से ज्यादा और बहुत तेजी से बढ़ चुकी हैं और अब कभी भी गिर सकती हैं। और एक और मजेदार बात, कीमतें इतनी तेजी से रॉकेट की तरह ऊपर गईं कि उन्हें रास्ते में कोई मजबूत सपोर्ट लेवल ही नहीं मिला। तो जब गिरना शुरू हुई तो उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं था और वो सीधी नीचे आ गई। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ मुनाफा वसूली की नहीं है। इस पहेली का एक दूसरा बड़ा हिस्सा है दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी अमेरिकी डॉलर। और उसने तो जैसे इस आग में घी डालने का काम किया। एक सीधा सा नियम समझिए, सोने और डॉलर के बीच 36 का आंकड़ा है। मतलब जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि सोने का ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में ही होता है। और उस दिन हुआ भी यही। डॉलर इंडेक्स में बस हल्की सी भी मजबूती आई और उसने सोने चांदी पर इतना दबाव बना दिया कि बेचने वालों को गिरावट के लिए एक और बहाना मिल गया। और अब आते हैं इस क्रैश की कहानी के तीसरे और आखिरी विलन पर, बाजार का बदलता मिजाज या जैसे हम कहते हैं मार्केट सेंटिमेंट। पहले ये जानना जरूरी है कि सोना एक सेफ हेवन एसेट है। यानी जब भी बाजार में डर या अनिश्चितता होती है तो लोग भागकर सोने में पैसा लगाते हैं ताकि उनका पैसा सुरक्षित रहे। लेकिन हुआ ये कि ठीक उसी समय अमेरिका से एक अच्छी खबर आई। वहां की सरकार शटडाउन होने से बच गई। इस खबर ने बाजार का डर थोड़ा कम कर दिया। और जब डर कम होता है तो सोने जैसी सुरक्षित तिजोरी की जरूरत भी कम हो जाती है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। दूसरी तरफ अमेरिका के सेंट्रल बैंक के नए हेड को लेकर एक डर भी था। बाजार को लग रहा था कि नया प्रमुख हॉकिश हो सकता है, मतलब वो ब्याज दरें बढ़ा सकता है। और इस डर ने भी निवेशकों को जोखिम लेने से रोक दिया। तो एक तरफ डर कम हुआ, दूसरी तरफ बढ़ गया। तो जो बात निकल कर आती है वो ये है कि ये गिरावट किसी एक कारण से नहीं हुई। ये एक के बाद एक जुड़ी कई घटनाओं का नतीजा थी। असल में ये एक परफेक्ट स्टॉर्म था। 3 बड़ी ताकतें एक साथ टकराईं। पहले से चल रही भारी मुनाफा वसूली, उससे और हवा देने वाला मजबूत डॉलर, और फिर बाजार के बदलते सेंटिमेंट ने उस छोटी मोटी गिरावट को एक बड़े क्रैश में बदल दिया। और ये पूरी घटना हमें बाजार के बारे में एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब कोई बाजार सिर्फ मोमेंटम पर यानी रफ्तार पर भाग रहा हो तो ये कैसे पता चले कि ये बस एक मामूली सी गिरावट है या फिर एक बड़े तूफान की शुरुआत।